अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास दो चार्जर पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों चार्जर एक ये है और एक चार्जर ये है। ये दोनों चार्जर सेम ही है, दो ऐसी इसमें लगे हैं और दो ऐसी, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन में फ़र्क है, मगर ये दोनों का काम एक ही है। मगर इस चार्जर में एक फ़ाल्ट है और ये चार्जर हमारा सही है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चार्जर में एक फ़ाल्ट है। इसमें ये फ़ाल्ट है कि इसका जो लगाने से इसका जो मॉसफेट है वो स्लोली आस्ते आस्ते गर्म हो जाता है, गर्म होकर फिर फ़ाल्ट हो जाता है, यानी कुछ देर के बाद। लेकिन ये हमारा सही है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें फ़ाल्ट क्या है। लेकिन इसमें वोल्ट भी सही आ रहे हैं, दोनों में फ्रीक्वेंसी भी सही आ रहा है। लेकिन इसका ये मसला है, इसका डेड टाइम का मसला है। इसका जो डेड टाइम है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए ये मॉसफेट को गर्म कर रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी भी सही है और इसका बेसिक वोल्ट है वो भी सही है, और इसका जो डेड टाइम है वो फिक्स है। लेकिन ये ऑन हो रहा है तो डेड टाइम की वजह से जो इसका मॉसफेट है वो स्विच ऑफ थोड़ी देर बाद हो रहा है। लेकिन ये फ़ौरन अपनी जो सेटअप के हिसाब से ये स्विच ऑफ हो रहा है और ऑन हो रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा। ये मेरे पास दो मीटर है। एक मल्टीमीटर है जो इसमें हम फ्रीक्वेंसी और डेड टाइम वगैरह बताएगा, और ये हमारा पास आम मीटर है, जैसे कि ये सिर्फ हमारे बेसिक वोल्ट बता रहे हैं। हमारा बेसिक वोल्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अक्सर इस मीटर से चेक करते हैं अपना बेसिक वोल्ट, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा बेसिक वोल्ट सही है, फिर भी हमारा मॉसफेट गर्म होकर क्यों जल रहा है, लेकिन वो डेड टाइम की वजह से जल रहा है। लेकिन ये मीटर है हमारा डेड टाइम में बताएगा। तो अभी हम चलिए इन दोनों सर्किटों को चेक करते हैं। दोस्तों, अभी हम इसको उल्टा करेंगे, इस दोनों हिस्सों को। अभी हम इस दोनों में करंट देंगे। अभी ये हमारा दोनों चालू हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी और डेड टाइम, सबसे पहले हम इसका बेसिंग इस मीटर से चेक कर लेते हैं। और ये हम अर्थ पे रखते हैं, और ये जो इसका ये बेसिंग आपको नज़र आ रहा है, वेट करेंगे दोस्तों। अभी हम इसको एक इस अर्थ पे रखते हैं और दूसरा पिन हम इस बेसिंग पे रखते हैं। ये हमारा बेसिंग 2 वोल्ट से थोड़ा ऊपर बता रहा है ये। और अभी हम इसको चेक करते हैं। दूसरे को हम एक अर्थ पे रखते हैं और दूसरा इसकी बेसिंग पे, और ये थोड़ा कम, यानी 1-2 वोल्ट पूरा दिखा रहा है। लेकिन इस वोल्टों का मसला नहीं है, क्योंकि ये अभी ऑन है। अभी हम इसका फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे इस दोनों का। बता रहा है कि आप समझ रहे हैं कि ये हमारा ओके है, लेकिन ये फिर भी जल जाता है। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर से इसका फ्रीक्वेंसी चेक करें। सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी और डेड टाइम चेक कर लेते हैं सब। ये हमने यहाँ पर रख दिया, और ये इसके बेसिंग पिन पर रख दिया, और ये हमारा डेड टाइम फ्रीक्वेंसी आप देखें 1 वोल्ट और 50,000 हमारा फ्रीक्वेंसी है। जो इसका डेड टाइम है ये अभी ऑन है, और लकीर से नीचे आ जाएगा तो समझो कि ये हमारा ऑफ हो गया। ये हमारा ऑफ हो गया, ये बिल्कुल हमारा ओके है। लेकिन अब जो हमारा ख़राब सर्किट है, हम उसका डेड टाइम और फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। और ये हमने उठा लिया और हम इस पे अभी रखते हैं। ये हमने अर्थ पे रख दिया और ये हमने बेसिंग पिन पे रख दिया। अभी आप देखें ऊपर 1 वोल्ट से कम देख रहा है। ये फ्रीक्वेंसी जो हमारा पूरा है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हमारा दिखा रहा है 500 वो। और इसमें जो डेड टाइम है, ये देखो डेड टाइम बिल्कुल इसमें अलग है, और आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें जो डेड टाइम था वो बिल्कुल सही था। ये ऑन है इस वक्त, ये ऑफ की कंडीशन में नहीं जा रहा है। आप दिखाई दे रहा है, देखो ये लकीर से ऊपर है। अगर लकीर से नीचे जाता तो ये हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें
अभी फॉल्ट है क्योंकि इसमें फॉल्ट कौन सा है, इसमें ये फॉल्ट है कि ये मॉसफेट को गर्म करके इन थोड़ी देर ख़राब कर लेता है, और ये हमारा सही है। इस दोनों में यही फॉल्ट है। अभी हम बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे इसमें। दोस्तों ये आईसी है, और इस आईसी में टोटल 8 पिन होते हैं, 1 2 3 4। ये जो चौथा पिन है ये है RTCT यानी डेट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में ये चौथा पिन जो है ये हमारा काम करता है। तो इस चौथा पिन पे एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर से डायरेक्ट आगे एक जंपर लगा हुआ है। जंपर डायरेक्ट आगे एक सी ग्रुप का एक ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर से एक ये रेजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारा जो है डेट टाइम फ्रीक्वेंसी में ये दोनों काम करते हैं। अभी इस दोनों में फॉल्ट है, इंशाल्लाह अब हम इस दोनों को चेंज करेंगे तो देखेंगे कौन सा में फॉल्ट है, तो इसका डेट टाइम और फ्रीक्वेंसी में पूरा करके इंशाल्लाह इस चार्जर को बनाएंगे। ये है दोस्तों, अगर आप चार्जर चलता भी है और चलते चलते गर्म हो जाता है, या आपका मॉसफेट गर्म हो जाता है, वोल्ट भी दे रहा है, कुछ देर के बाद जल जाता है, तो इसमें डेट टाइम का फॉल्ट अक्सर आ जाता है। अगर आप बेसिंग वोल्ट चेक करते हो मीटर से, तो आप सोच रहे हो कि ये हमारा बेसिंग वोल्ट भी सही है, फिर भी हमारा चार्जर जल रहा है, या कोई वेल्डिंग मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये चॉपर, जिसमें चॉपर लगा हुआ है, इसका डेट टाइम फ्रीक्वेंसी इसकी अहम चीज़ है। डेट टाइम फ्रीक्वेंसी और बेसिंग वोल्ट, ये तीनों को अच्छी तरह से चेक करके फिर उसको आप मॉसफेट लगा कर बना लेना। शुक्रिया।